हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। वेडिंग सूट पहना हुआ जहान बड़ी ही बेसब्री से ईवो का इंतज़ार कर रहा था। इधर अपने डैड के हाथ में हाथ दिए ईवो जब वेडिंग वेन्यू में आया तब जहान की सांस ही अटक गई। इधर प्रीस्ट जहान को इतनी बार आवाज़ दे रहा था, लेकिन जहान की नज़रें बस एक ही पर्सन पर टिकी हुई थी जो उसके दिल के लिए बहुत ही खतरनाक था। ईवो की खूबसूरती को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ईवो की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। जब उसने पाया कि जहान की नज़रें बस उस पर ही टिकी है, उसकी धड़कनें भी बेकाबू हो रही थी। अपना मुंह बंद करो जहान, कहीं तुम्हारे मुंह में हेलीकॉप्टर न चला जाए उड़ते उड़ते, जहान की मॉम ने कहा। इधर ईवो की सांसें भारी हो रही थी और जहान अपनी माँ को घूर कर देख रहा था, इतने सारे लोगों के बीच में उसका मजाक बनाने के लिए। जहान की गलती नहीं है आंटी, मेरा बेबी है ही इतना खूबसूरत, हाओ शुआन चिल्लाया। फिर से एक बार पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। सभी ने हाओ शुआन की बात से सहमति जताई, लेकिन जहान गुस्से में चिल्लाया, उसे बेबी मत कहो शुआन। ईबो ने बस अपना सर हिलाया। लाखों बार वो जहान को समझा चुका था, शुआन की बातों का बुरा न माने, उससे गुस्सा न करे, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार ही शुआन जहान को गुस्सा देने में कामयाब ही होता था। ईबो जहान के सामने आकर खड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल से उस पर से अपनी नज़रें हटाता हुआ, क्योंकि जहान खुलेआम उसे देखकर अपने होंठ लिक कर रहा था। उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रहा था जैसे उसका खाना तैयार हो रहा हो। कसम से जहान की ऐसी हरकतों को देखकर ईबो की बॉडी इतनी हीटअप कर चुकी थी, साथ ही इतनी बुरी तरह से काँप रही थी। ईबो को ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है। इससे पहले कि प्रीस्ट अपनी बात ख़त्म करके उन्हें वेडिंग वॉव्स लेने के लिए कहे, जहान और ईबो खुद ही वॉव्स लेने लग गए थे। प्रीस्ट के उन्हें किस करने से पहले ही उन्होंने किस करना शुरू कर दिया था। ऐसे बेसब्र और बावले जोड़े को देखकर सभी लोग हंस रहे थे। उन दोनों की हरकतों ने ईबो के माँ बाबा को उससे बिछड़ने का और दुखी होने तक का मौका नहीं दिया। इतने ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगे। प्रिस्ट के हंसने पर जहान बड़ी मुश्किल से ईबो से अलग हुआ और प्रिस्ट को गुस्से में देखने लगा। तभी ईबो ने जहान की तरफ घूर कर देखा, जिससे जहान बिल्कुल चुप हो गया। जहान की मॉम ने हंसते हुए कहा, बेबी तुम दोनों को कमरे में चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों अपनी मैरिज यहीं पर कंसुमेट कर लो और हम सब ना चाहते हुए भी इसके साक्षी बने। जहान को ये बेशर्मी अपनी माँ से विरासत में मिली थी। ईबो आंखें बड़ी बड़ी करके इस माँ और बेटे को देखने लगा। इन दोनों बेशर्म लोगों के बीच में उसकी तो आज खैर नहीं। रात को जहान जैसे ही अपने कमरे में आया, उसने अपने कमरे को पूरी तरह से खाली पाया। उसके सोलमेट, उसकी जान, उसके हस्बैंड ईबो का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं था। तुरंत जहान उल्टे पाँव वापस आया। तभी उसकी नज़रें एक जगह पर थम गई। वहाँ पर दो लोग आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जहाँ पर एक बंदा दूसरे को गले लगा रहा था, उसके साथ प्यार से बात कर रहा था। ये देखकर जहान का तो खून ही खौल गया, क्योंकि उसका प्यारा पपी हाओ शुआन के साथ ही हंस हंस कर बातें कर रहा था, जिसे अभी उसके बेडरूम में होना चाहिए था। हाओ शुआन के गले लगे हुए ईबो को जहान ने खींचकर उससे दूर किया। जहान को देखकर ईबो को तुरंत समझ आ गया, जहान फिर से एक बार जेलस हो चुका है। चलो, जहान ने ईबो को खींचते हुए कहा। जहान का ये रूप देखकर ईबो पहले से ही सहम गया था। तभी शुआन झुककर उसके कान में बोला, ऑल द बेस्ट बेबी, तुम्हें और तुम्हारे बम बम को। इधर ईबो गुस्से में हाओ शुआन को देख रहा था और जहान इन दोनों को देखकर और भी गुस्सा हो रहा था। अब भी ये दोनों आपस में खुसफुसा कर बात कर रहे हैं, वो भी उसके नाक के नीचे। जहान तुरंत ईबो को खींचकर बेडरूम की तरफ ले गया। जैसे ही वो बेडरूम के अंदर आया, उसने लात मारकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और ईबो के लिप्स पर अटैक किया। ईबो को जूसी लिप्स शायद जहान की प्यास मिटाने के लिए काफ़ी नहीं थे। जहान का ईबो जहान के शर्ट को टाइटली पकड़ते हुए बोला, क्योंकि अब उसे सांसें कम पड़ने लगी थी। कुछ ही देर में जहान ने ईबो को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। जहान को गुस्सा दिलाना ईबो को बहुत ही भारी पड़ गया, क्योंकि अंत में उसकी आवाज़ तक उसे दगा दे गई। क्योंकि सुबह होते होते जहान उसे पूरी तरह से खा चुका था, जैसे कि वो कई सदियों से भूखा हो और उसका पसंदीदा खाना उसके सामने पड़ा हो। जब ईबो की आँख खुली, उसे बस एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, दर्द।
उसकी नज़रें जहान पर गई, जो उसे इतना तड़पाने के बाद अभी घोड़े बेचकर सो रहा था। ईबो साय करता हुआ सोचने लगा, इसके अंदर इतना स्टैमिना आता कहाँ से है? इसकी ऐसी हड्डी पसली देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा ये रात दिन बिना थके मुझे ऐसे ही खा सकता है जैसे कि कई जन्मों से इसने कुछ भी नहीं खाया हो। ईबो जान को कोस रहा था और इधर जान के कान खड़े हो चुके थे। गुड मॉर्निंग बेबी, जान ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी मॉर्निंग, ईबो चिल्लाया। ठीक है चलो चलते हैं, जान ने कहा और वो तुरंत ईबो के ऊपर आ गया। ईबो को कुछ समझ आए उससे पहले ही जान ने अपना काम शुरू कर दिया था। ईबो चिल्लाता रहा लेकिन जान के आगे उसकी एक भी नहीं चली। ईबो के जान को धमकाने के बाद जान चुप तो हो गया, फिर ईबो को उठाकर बाथरूम में ले गया। ईबो को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने आप को आईने में देखकर। ईबो की बॉडी पर जान ने 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर ईबो को अपना असली रंग पता चले। जान अपने सर के पीछे खुजाता हुआ बोला, क्या हुआ बेबी? तो ईबो ने जान के थाइस पर जोर से पिच कर दिया और कहा, क्या तुम इंसान कहने के लायक हो? जिस तरह से तुमने मुझे खाया है मुझे तो पक्का यकीन हो गया है इंसान के शरीर में तुम ज़रूर कोई राक्षस हो। इस पर जान हंसता हुआ बोला, मेरी गलती कैसी हुई भला? तुम्हें देखते ही मेरी भूख 1000 गुना बढ़ जाती है। ईबो गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने जान के गाल पर स्लैप करते हुए कहा, चुप करो। तो जान ने कहा, बाबा ऐसा मत करो, मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही परेशान करना है तो इसके परिणाम के लिए भी तैयार रहो। जान के इतना कहते ही ईबो ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर जान ईबो को क्लीन करने लगा। ईबो बड़ी मुश्किल से अपने मौन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब भी उसके मुंह से आवाज़ होती जान पर इसका बहुत बुरा असर होता। ईबो ये सब देखकर भी अनदेखा कर रहा था, क्योंकि अभी के लिए वो किसी भी हालत में जान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ईबो को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद जान उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आया, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस शाओ पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। सभी ने एक दूसरे को ग्रीट किया। तभी जान की मॉम ने पूछा, ईबो बेबी तुम ठीक से सोए ना? जान के डैड ने जान की मॉम की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कह रहे हो, क्या तुम मजाक कर रही हो? लेकिन ईबो का चेहरा देखकर उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और खुद को न्यूज़पेपर के पीछे छुपा लिया। ईबो ने शर्माते हुए बस हाँ में सर हिलाया। क्या मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स भेज दूं बेटा? जान की मॉम ने मासूमियत से पूछा। जान का चेहरा खिल उठा। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मम्मा क्या आपके पास है? जान के डैड ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया ताकि उनके मुंह से कुछ भी आवाज़ ना निकले। इधर ईबो का तो बहुत बुरा हाल था। अपनी सासू माँ की बात सुनकर पहले ही निवाला उसके मुंह में अटक गया था, लेकिन जान की बात सुनकर तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। इधर जान और उसकी मॉम बहुत ही सीरियस बातें कर रहे थे। जान ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मेरी तरफ देखना बंद करो, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ क्या आपके पास पेन किलर सच में है? एक्चुअली मैं कुछ ही दिनों पहले लाया था, लेकिन वो सभी खत्म हो गई। जान की बातें सुनकर ईबो जान की तरफ घूर कर देखने लगा, जैसे वो उससे कहना चाहता हो, अगर अभी के अभी तुमने अपने मुंह पर ताला नहीं लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जान अपना गला साफ करते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ ना बेबी, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। इधर ईबो अपने मन में सोच रहा था, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो। जान की बातें सुनकर जान की मॉम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके डैड ने एक ही घूंट में पूरा जूस ख़त्म कर दिया। शाओयू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उसका खुद का बेटा उससे पेन किलर्स मांग रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ एक वाइल्ड नाइट स्पेंड की है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। ईबो चुपचाप अपने मुंह में खाना ठूस रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था ज़मीन उसे निगल जाए तो सबसे बेहतर होगा। और जान ऐसे बैठा था जैसे वो कह रहा हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? खाना खाने के बाद जान फिर से एक बार ईबो को उठाकर बेडरूम में ले गया और इस बारी दोनों सच्ची में सो गए, क्योंकि उन्हें कल रात भर नींद नहीं मिली थी। करीब करीब 2 बजे के बाद दोनों उठे। ईबो अब भी चल नहीं पा रहा था, इसलिए जान हर जगह उसे कैरी करके ले जा रहा था।
दोनों ने साथ में खाना खाया। तभी जहान की मॉम ने ईबो को पेन किलर्स दे दी। ईबो ने भी चुपचाप उसे ले लिया। बाकी बचे दिन के लिए ईबो ने जहान को धमकी दे दी कि वो अब उसे नहीं छू सकता। लेकिन इतने खूबसूरत ईबो के सामने होते हुए खुद को रोक पाए वो जहान कैसा। इसलिए फिर से एक बार ईबो को जहान का खाना बनना पड़ा। लेकिन ईबो की हालत देखकर जहान ने बड़ी मुश्किल से एक ही राउंड के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लिया। ईबो को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद जहान ने उसे मसाज करने का ऑफर किया। ईबो को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मान गया। जहान ने इस बार सच में ईबो की अच्छे से केयर की। हाँ, ये बात अलग थी कि ईबो के मॉन्स ने जहान की हालत फिर से एक बार ख़राब कर दी थी। लेकिन हाँ, उसे जब समझ आया तो वो तुरंत ही चुप हो गया। जब ईबो को बेहतर महसूस हुआ तब उसने जहान को रुकने के लिए कहा। बाकी बचा समय उन्होंने वीडियो गेम्स खेलने में, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को जब जहान अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था तब ईबो को बोर होने लगा। इसलिए वो उठकर जहान की गोद में जाकर बैठ गया। क्या हुआ बेबी? जहान ने पूछा। मुझे बोर हो रहा है गगा, और नींद भी आ रही है, ईबो ने कहा। तो जहान ने चकल करते हुए उसे जाकर सो जाने के लिए कहा। तो ईबो ने कहा, नहीं, मुझे आपके बाहों में सोना है, मुझे आपकी खुशबू पसंद है। तो जहान ने मुस्कुराकर ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए उसे सो जाने के लिए कहा। तुरंत ही ईबो की आंख लग गई। तो जहान उसे उठाकर बेड पर ले गया। उसे अपने ऊपर रखते हुए जहान वैसे ही सो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशी बबल में खुश रहिए। थैंक यू।